सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने बात की थी यूनिट्स की और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की थी, उसमें हमने एसआई यूनिट्स की बात की थी। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स में जो है हम अब जो पढ़ेंगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि हम किसी एसआई यूनिट्स को किस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। तो उसमें जो रूल्स हैं, तो उसमें रूल्स देखते हैं। नंबर 1 आपका रूल्स क्या है, जो आपकी जो यूनिट्स हैं उनको जनरली जो है हम जब लिखते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर जो होता है उसको हम स्मॉल रखते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मीटर लिख रहे हो तो आप कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल एम नहीं करेंगे, आप उसको स्मॉल लिखेंगे, तो उसको आप लिखेंगे स्मॉल एम। ठीक है, मीटर, सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से प्रेशर, ये सारी जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनको जो हम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम स्मॉल रखते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या कहता है कि जो सिंबल्स होते हैं ना आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। जो भी आपके सिंबल्स हैं उनके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। जैसे कुछ आप आगे यूनिट्स पढ़ेंगे, एएमयू जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जिसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो एएमयू ये जो यूनिट होती है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये करेक्ट वे है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे A.M.U. तो ये गलत वे है। ठीक है, तो सिंबल्स के लिए आपका जो है हम उनके बीच में आप फुल स्टॉप यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक वॉल्यूम की ये भी होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेंटीमीटर क्यूब सीसी, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते C.C, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रूल है कि यूनिट इज नेवर रिटर्न विथ कैपिटल इनिशियल लेटर। ठीक है, इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। किसी भी यूनिट को हम जो है कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं, चाहे उसका जो नाम है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स की बात करें, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो फोर्स की जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम उसको न्यूटन लिखते हैं, यानी स्मॉल एन से स्टार्ट करते हैं, हम कैपिटल एन से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल, तो जूल की जब हम यूनिट जूल जब लिखते हैं तो हम उसमें जे है स्मॉल बनाते हैं, ना कि कैपिटल बनाते हैं। बेशक जो है वो यूनिट जो है साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, तो लेकिन हम जब उसको लिखते हैं तो हम उसमें जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द इनिशियल लेटर ऑफ अ सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। लेकिन जब हम उसको किसी यूनिट को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर को हम अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक है, सेकंड के लिए हम एस लिखते हैं। तो अगर मैं जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स हैं जब उनको लिखते हैं, तो अब मैं न्यूटन अगर इस यूनिट को लिखूंगा सिंबल्स में तो मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी हम जो है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जूल को अगर हम सिंबल्स में लिखेंगे तो हम उसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और एम्पियर्स को अगर हम लिखेंगे तो हम उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें स्मॉल से नहीं करेंगे। यानी अगर आपको फोर्स की यूनिट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, तो ये न्यूटन जब आप वर्ड्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हैं। दूसरा, जो सिंबल्स होते हैं उनमें आपका जो है प्लूरल फॉर्म हम यूज नहीं करते। ठीक है, प्लूरल फॉर्म जो है उसको हम यूज नहीं करते, यानी एस या एस नहीं लगाते। ठीक है, जैसे लेंथ है, लेंथ क्या होगी, 10 मीटर्स होगी, 10 मीटर होगी हमेशा, मीटर्स नहीं होगी, एस नहीं लगाएंगे हम। करंट जैसे है वो 10 एम्पियर है, एम्पियर्स नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो हम जो उसमें SES का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए SI यूनिट्स के लिए। हम किसी SI यूनिट्स को किस तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है SI प्रीफिक्स जो हम यूज़ करते हैं जनरली। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कन्वर्जन भी पढ़ाया था। ठीक है, उसमें हमने किस तरीके से देखा था, जैसे आपने कन्वर्जन ये देखेंगे ना, हमने इसको सेकंड्स को मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, इस तरीके से हमने इनको कन्वर्ट किया था, रिलेशन निकाला था ना सेकेंड से किस तरीके से आपका कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, यानी स्मॉलर से लार्ज वैल्यूज में किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए जो है हम जो है ये जो पावर्स हैं, ठीक है, 10 की जो पावर्स हैं हम किस तरीके से यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, तो हम वही पढ़ेंगे। प्रीफिक्स जिसको हम कहते हैं, तो ये मल्टीपल है जो वैल्यूज के साथ मल्टीपल में रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहेंगे। ठीक है, ये प्रीफिक्स का नाम है जो उसको हम लिखते हैं, और ये उसका सिंबल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 की पावर 1 है इसको हम कहते हैं डेका, जिसको लिखते हैं DA। ठीक है, 10 की पावर 2 है इसको क्या कहते हैं, हेक्टो, H से लिखते हैं। किलो यानी 10 की पावर 3, चाहे वो किलोमीटर हो,
ठीक है, चाहे वो किलोग्राम हो तो उसमें कितनी पावर आएगी, 10 की पावर 3। मेगा 10 की पावर 6 जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जीगा 10 की पावर 9 जिसको हम कैपिटल जी से करते हैं, ठीक है। टेरा, ये ठीक है, टेरा 10 की पावर 12 जिसको हम कैपिटल टी से करते हैं, ठीक है। पेटा 10 की पावर 15 प्लस 15 कैपिटल पी से करते हैं। इसमें सब मल्टीप्लाई जो है माइनस, अगर हम पावर की बात करें तो डेसी वो क्या 10 की पावर -1, ठीक है। सेंटी जैसे आपने देखा है सेंटीमीटर 10 की पावर -2, ठीक है। मिली 10 की पावर -3 इसका एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -6 माइक्रो हो गया जिसको म्यू से करते हैं। 10 की पावर -9 नैनो हो गया जिसको एन कहते हैं। 10 की पावर -12 जिसको पीको कहते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -15 जिसको फेम्टो कहते हैं या फर्मी भी कहते हैं जिसको हम स्मॉल एफ से करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जन पढ़ा था, जैसे ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कन्वर्जन, ठीक है। मिली था ना, तो ये देखिए 1 मिली सेकेंड में, तो मिली है ना, तो यानी सेकेंड तो आपको पता ही है उसका जो टाइम की जो ऐसा यूनिट है सेकेंड है, लेकिन मिली को हम किस तरीके से लिखेंगे 10 की पावर -3। नैनो है, नैनो सेकेंड है, तो नैनो के सेकेंड में जो वैल्यू है उसमें क्या लिखेंगे 10 की पावर -9। माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड में कितना है 10 की पावर -6, तो ये -6 आ गया। और पीको सेकेंड की बात करें तो कितना 10 की पावर -12 सेकेंड। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं जो वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज को लार्जर और स्मॉल वैल्यू में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहीं आप देखेंगे लेंथ का जो SI यूनिट यूज करते हैं मीटर करते हैं। तो अब देखिए हम किलो की बात करें, जैसे यहाँ देखिए किलो है 10 की पावर 3 था, तो किलोमीटर लिखेंगे तो यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 3 मीटर। सेंटीमीटर की बात करें, सेंटी है, सेंटी की हम बात करें, सेंटी का कितना था 10 की पावर -2, तो कितना आएगा 10 की पावर -2 मीटर। माइक्रो यानी 10 की पावर -6 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर, ये साइंटिस्ट है इनके नाम पे इसलिए इसको अलग ही रखा है हमने, 10 की पावर -10 मीटर। और फर्मी जिसको हमने फेम्टो भी कहा था 10 की पावर -15 मीटर, जिसको लिखेंगे कैसे स्मॉल एफ और एम यानी फर्मी मीटर। मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं इन पावर्स को यूज करके, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स which are placed on the fundamental units for obtaining the drive unit of that quantity, ठीक है। यानी जो डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो क्या है, वो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो पावर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है, जो कि यूज की जाती है किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिया डेंसिटी, तो डेंसिटी की आपका जो फॉर्मूला था वो है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी ड्राइव यूनिट्स ऑफ डेंसिटी की बात करें तो हम यहाँ पहले लेंगे मास की यूनिट, यूनिट ऑफ मास, नीचे लेंगे यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम की भी बात करें, वॉल्यूम इज ऑल्सो ड्राइव यूनिट। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आपका हाइट, ठीक है। या आप सिंपल क्या कह सकते हैं लेंथ क्यूब। तो यानी क्या होगा यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है। तो यूनिट ऑफ हम इसको लिख सकते हैं लेंथ क्यूब। तो ये मास और लेंथ जो है अब क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इनको आप और स्मॉलर यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ मास, यूनिट ऑफ मास में केवल कितनी पावर यूज की गई है 1, और लेंथ में कितनी यूज की गई है हम इसको ऊपर ले जाए -3, ठीक है। तो क्या हो गया, दस फॉर ऑब्टेनिंग द ड्राइव यूनिट ऑफ डेंसिटी वी राइज्ड द यूनिट ऑफ मास टू द पावर 1, यानी मास की पावर 1 है, और यूनिट ऑफ अ लेंथ टू द पावर -3, and these power are called dimensions of density। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो मास की पावर कितनी है 1 है, और लेंथ की पावर कितनी है -3। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या रिप्रेजेंट करती है, उसमें जो यूज की गई फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी पावर्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी हम उस ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें जो क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज
उनकी कितनी पावर यूज हुई है, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर मास जो है, उस मास एक बार यूज हुआ है यानी मास की पावर 1 है। लेंथ को हमने 3 बार यूज किया है यानी लेंथ की पावर कितनी है, -3। ठीक है, वो जो भी आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आर द पावर्स विच आर प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स है ना, फॉर ऑब्टेनिंग द ड्राइव यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस को समझने से पहले या उनको हमें फाइंड करने से पहले हमें जो है 7 बेसिक डायमेंशंस का पता होना चाहिए, जो हमने जो 7 आपकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके लिए रिप्रेजेंट की हुई हैं। ठीक है, और जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं, यानी उनके सारी डायमेंशंस इन्हीं पे बेस्ड आप यूज कर सकते हैं निकाल के। ठीक है, तो अब वो 7 जो हैं वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। एक और बात, जो डायमेंशन होती है वो हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तभी वो करेक्ट माना जाएगा, अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बात करें डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ की क्या है, सिंपल L है। डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल M, अब यहाँ पर स्मॉल l और स्मॉल m भी नहीं लिख सकते हम। ठीक है, डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल T, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट A एम्पियर के नाम पे, डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर थीटा, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, CD, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 डायमेंशंस हैं जिनके बेस पे हम जितनी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको ठीक है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन जो है जो कंप्लीट आपका फॉर्मूला होता है जिसमें आपका जो बेसिक यूनिट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, द फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिया x, उस x में मास भी यूज हो रहा है, लेंथ भी यूज हो रही है, टाइम भी यूज हो रहा है, लेकिन मास की पावर है a, लेंथ की पावर है b और टाइम की पावर है c। तो उस फिजिकल क्वांटिटी की मैं डायमेंशन जो लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसी में अगर हमने बात की, अगर हमने पहले भी निकाल चुके हैं हम डेंसिटी और वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी लेंथ को 3 बार यूज किया गया, तो लेंथ की पावर कितनी होगी, 3। ठीक है, ना तो उसमें मास है ना टाइम है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, m की तो पावर 0 यानी मास तो है ही नहीं उसमें, l की पावर 3 एंड टाइम भी नहीं है, तो टाइम की पावर कितनी है, 0। या इसको हम सिंपल l की पावर 3 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इसको l की पावर 3 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी की क्या होगी, m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। या हम चाहे तो t को ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या कहता है, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी आपका फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन के इक्वल रखने पे जो इक्वेशन बनती है उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन है ये ml/t-2, लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से लिखूं, फोर्स इक्वल टू दिस। अब मैंने फोर्स को भी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि हम डायमेंशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। सेम डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन के इक्वल हम रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन डायमेंशंस एंड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको समझने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं स्पीड। अब स्पीड की जो यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है, सबसे सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एमकेएस में क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम और लिखना चाहें किसी और टर्म्स में तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट,
हम किसी भी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्पीड की ये अलग अलग यूनिट्स हो गई हैं, ठीक है, कि ये CGS सिस्टम है, ये MKS सिस्टम है, ठीक है, ये और आपकी हायर वैल्यूज़ में। तो ये आपकी यूनिट्स हो गई। ये क्या ये तीनों यूनिट सेम है? नहीं। लेकिन अगर मैं इनके डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ स्पीड की बात करूं, तो इसमें सेंटीमीटर यानी लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार कर रहे हैं, टाइम एक ही बार कर रहे हैं। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होगी? LT-1। सेम अगर मैं इसमें बात करूं, इसके लिए इसकी भी क्या होगी? लेंथ एक ही बार यूज हुई है, T-1। सेम अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी क्या होगी? LT-1, यानी तीनों के लिए सेम ही है। तो यही डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? सिंपल, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ स्पीड कैन बी रिटन एज अ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इस सब में देखें, यूनिट्स तो डिफरेंट है, लेकिन डायमेंशन जो है ऑफ लेंथ की पावर जो है 1 है और टाइम की पावर -1 है, वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स विच आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसकी यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है। चाहे आप उसको CGS सिस्टम में हमें एक्सप्रेस करो, चाहे MKS में करो, ठीक है, चाहे और भी हायर यूनिट्स में आप करो, लेकिन उसके डायमेंशन सब केसेस में सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप इसमें चाहे स्पीड की जगह ना लेके आप फोर्स ले लीजिए, कोई सा भी आप ले सकते हैं। फोर्स का अगर हम बात करें, CGS सिस्टम में यूनिट क्या होती है उसकी? डाइन, ठीक है। डाइन को अगर हम दूसरी टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन, जो MKS में होती है, ऐसा यूनिट जो हम जिसको कहते हैं। ये क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लेकिन इसकी जब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स की, तो वो दोनों के लिए ये भी मास है, ये भी मास है, m, ये लेंथ है, ये लेंथ है, l, ये टाइम है, ये टाइम है। डायमेंशन दोनों के लिए क्या होगी? सेम। यानी जो है डायमेंशन जो है वो यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप डिफरेंट जो यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो डायमेंशन है वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक है।